हेलो एंड वेलकम टू AGSKI 360 पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट तेजस्वी और आज के पॉडकास्ट एपिसोड में हम एक ऐसे पर्सन को वेलकम करने वाले हैं जो कि होटेलियर हैं एंड उनको मोर देन 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का और इसी एक्सपर्टीज को यूज करके और हसल को यूज करके उन्होंने स्टार्ट किया अत्या होटल्स। सिर्फ 3 साल पहले उन्होंने अत्या होटल्स को शुरू किया और इसे एक्सपैंड कर दिया है अब तक। जी हाँ, एक आइकॉनिक अत्या होटल्स को आज जाना जाता है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टूरिज्म प्लेसेस पे लग्जरी और वार्म्थ के लिए, यानी कि ऋषिकेश हो गया या फिर जिम कॉर्बेट जैसी जो टूरिज्म प्लेसेस है वहां पर ये नाम बहुत ही फेमस है, आपने जरूर सुना होगा। सो वी आर वेलकमिंग टुडे निशांत त्यागी, द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अत्या होटल्स। ऑलराइट सर, सो हम अभी यही बात कर रहे थे कि अत्या का जो नाम है वो कहाँ से आया है, क्या मोटिवेशन था, क्या विजन था। क्योंकि जब हम किसी भी स्टार्टअप को प्लान करते हैं तो जो सबसे हसलिंग फेज होता है एक ऐसा नाम ढूंढना और उसके टैगलाइन को ढूंढना जो लोगों को हमेशा तक याद रहे और कोई ना कोई उसका मैसेज हो। तो हाउ यू प्लान्ड अत्या नेम अत्या होटल्स के लिए? तेजस्वी, यू राइटली सेड, एक ब्रांड वैल्यू है वो एक नाम से भी बहुत ज़्यादा कैटर करती है। मैंने जब स्टार्ट किया, आई वाज हैविंग ओनली वन थिंग इन माय माइंड कि मुझे एक बहुत शॉर्ट एंड प्रिसाइज नेम रखना है, एंड दैट वर्ड शुड सपोज टू बी द संस्कृत वर्ड। तो मैंने वो जब काफ़ी सर्च की, इंटरनेट पे भी देखा, काफ़ी लोगों से पता किया, तो आई फाउंड अत्या। अत्या इज द वर्ड विच डिफाइंस बेसिकली रैपिड और स्विफ्ट। इसका जो मीनिंग है वो है स्विफ्ट। तो अपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में स्विफ्ट करना किसी चीज़ को मीन्स बहुत ही क्विक रेस्पॉन्स करना और बहुत ही जल्दी उस पर रेस्पॉन्सिव होना आज के टाइम पे बहुत टफ है, क्योंकि टेक्नोलॉजी भले ही आ गई है लेकिन हॉस्पिटैलिटी के जो पुराने जो पैटर्न्स हैं, जो पुराने जो मैनर्स हैं, जिस तरीके से हम लोग करते आ रहे हैं, चलाते आ रहे हैं, उसमें एक एक स्टार्टअप जो होता है, जब उसमें स्लोली ग्रेजुअली आप आगे बढ़ते हो, तो उसमें आपको हसल नहीं करनी है, उसमें आपको बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स भी नहीं देना है, लेकिन क्विक रिस्पॉन्स कैसे देना है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। इसी वजह से मैंने इस ग्रुप ऑफ होटल्स का नाम जो रखा वो रखा अत्या होटल्स। और इसके पीछे मेरी काफ़ी थॉट प्रोसेस थी कि कैसे क्या विजन रखना है, किस तरीके से मुझे काम करना है। तो यहीं से ही मैंने अपना अत्या होटल से स्टार्ट किया और ये मेरा एक पुराना एक्सपीरियंस था, पुरानी एक्सपर्टीज़ थी। आई हैव डन फ्यू प्री ओपनिंग्स फॉर द प्रॉपर्टीज़, आई हैव वर्क्ड विद गुड ब्रांड ऑफ होटल्स। तो मैंने सोचा जब ये मैं उन लोगों के लिए कर सकता हूँ तो क्यों ना अपने लिए भी कुछ किया जाए। तो यहाँ से मैंने अत्या होटल्स को अपना स्टार्ट किया। डेफिनेटली एंड निशांत, यू प्लान समथिंग जो कि बहुत हसलिंग इंडस्ट्री है, बट देन कि यू हैव आल्सो एक्सपीरियंस मोर देन 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है एज अ होटेलियर एंड क्या चीज ऐसी कम लगी आपको उत्तराखंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में या होटेलियर इंडस्ट्री में कि आपको लगा आई कैन ओनली फिक्स दिस एंड दैट्स हाउ यू स्टार्टेड अत्या होटल्स? तो वो क्या स्टोरी है, क्या एक कमी लगी आपको? थोड़ा-सा ये लेंदी हो जाएगा, लेट मी टेल यू। The time I was working as a general manager in one of the property in Uttarakhand in Jim Corbett, I started exploring. I was the only one who did the pre-opening of that property. I was the only one who was handling the operations, sales, marketing, everything. क्योंकि वो एक बुटीक रिजॉर्ट था और उस बुटीक रिजॉर्ट में उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल हायर करें। तो वहाँ पे उनको प्रूव करना मेरे लिए एक चैलेंज भी था और मैंने उसको ज़्यादा हासिल ना करते उस चैलेंज को प्रोएक्टिवली काम किया। अपने उस टाइम पे जब मैंने स्टार्ट किया तो आई वाज़ हैविंग 14-15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने सोचा कि इसको इसी रूट पे आगे चलते-चलते अगर मैंने इस केस स्टडी बनाई मैंने इसकी और एक अच्छा प्रूव किया अपने आप को, तो वो होटल को या उस रिज़ॉर्ट को ही नहीं प्रूव करूँगा, मैं अपने कैलिबर और अपने एक्सीलेंस को भी एक लेवल पे लेके जाऊँगा। यहीं से मैंने स्टार्ट किया कि चलो अगर ये मैं कर सकता हूँ, ये मिथ भी ब्रेक कर सकता हूँ कि वहाँ पे कैसे किया जाए, तो यहाँ से ही मैं अपना भी कर सकता हूँ। अब जहाँ पे बात आती है आपकी कि वहाँ पे आपने चैलेंज क्या देखा उत्तराखंड में या फिर ये अपना ग्रुप ऑफ होटल क्या थॉट प्रोसेस के साथ स्टार्ट किया? मैंने देखा वहाँ पे उत्तराखंड में जितनी भी लेज़र डेस्टिनेशंस हैं, उन लेज़र डेस्टिनेशंस में जिम कॉर्बेट है, नैनीताल है, मुक्तेश्वर है, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी एंड देयर आर लॉट मेनी अदर लोकेशंस। वहाँ पे जितनी भी स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज़ हैं, इंडिविजुअल होटल्स हैं, रिज़ॉर्ट्स हैं, वो लोग काम तो कर रहे हैं,
उनको लेजर एंड कंफर्ट को वो ये समझते हैं कि लेजर एंड कंफर्ट इज प्रेटी एक्सपेंसिव थिंग, बट मेरा एक मानना है लेजर एंड कंफर्ट इज नॉट द एमिनिटीज, दीज आर बेसिकली हार्ट पर्सनलाइज्ड experience which you can not only explore, you can just give to the other person. और वो कैसे होगा, उसको स्टार्ट कैसे करना होगा, ये मुझे जानना था और वही मुझे करना था। तो मैंने वहीं से ही एक्सप्लोर करना शुरू किया कि वैल्यू फॉर मनी कैसे हो उस उत्तराखंड में, जहाँ पे आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट जाते हैं एक्सपेंसेस, क्योंकि वहाँ पे रिमोट लोकेशंस भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको फिर आपको लग्जरी एंड कंफर्ट भी देना है। तो वो वैल्यू फॉर मनी मैंने ब्रेक किया और वहीं से ही मैंने अत्या होटल्स को स्टार्ट किया। True, and you have also the very beautiful tagline that is luxury is for everyone. राइट। So how do you maintain that balance कि आपको quality भी देना है अपने हर एक visitor को and to थोड़ा सा जुगाड़ भी करना है. So how राइट। do you maintain the quality for the customers? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हमारे यहाँ टैगलाइन है, अतिथि देवो भव, गेस्ट इज गॉड। और ये जो फीलिंग है, जो एक इमोशन है ना, वो कभी भी अगर आपको जनरेट करना है, वो कभी आप किसी डायलॉग से या फिर किसी भी फुलफिलमेंट के साथ तब तक नहीं कर पाओगे जब तक वो आपके ब्लड वेन्स में ना आए। मेरे लिए कोई भी गेस्ट है, गेस्ट इज एग्जैक्टली लाइक अ गॉड। व्हाई? क्योंकि ये हमारे ना स्टार्टिंग से ही, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था जेपी ग्रुप ऑफ होटल से एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, वहीं पे ही हमें इस चीज़ को पिच कराया गया था और बहुत ही फोर्सली एडामेंट करने के लिए बोला गया था। लेकिन कोई भी चीज़ फोर्सली तब आती है, वो हैबिट तब क्रिएट होती है जब आप उसको अच्छे से जानते हैं। तब मुझे पता लगा व्हाई गेस्ट इज गॉड। वहां से मुझे जब पता चला तो मैंने इस चीज़ को क्यूरेट करके उसका एक ब्लेंड बना के मैंने यहाँ पे अपने ग्रुप ऑफ होटल्स में लगाना स्टार्ट किया। उसका एक सीधा सा एग्जांपल है, जब मैंने अत्या होटल से स्टार्ट किया, उसमें लग्जरी एंड कंफर्ट टू एवरीवन आपने बोला। जनरली लोग क्या एक एस्पेक्ट्स और एक माइंडसेट रख के चलते हैं कि लग्जरी एंड कंफर्ट इज वेरी एक्सपेंसिव थिंग, but let me tell you very honestly, if you are keeping hygiene, cleanliness in your property, which is not at all costly, that all works through your own trained and skilled employees. अगर आपके पास एक, मैं थोड़ा सा एक फ्रेज बोल देता हूँ, आप 10 गधे रख लो, उसकी जगह अगर आप 4 घोड़े या 3 घोड़े रखोगे तो those 3 horses are better than 10 donkeys. तो वहां पे अगर आप करोगे तो आपको होटल मैनेजमेंट वाले डीप जो नॉलेज रखते हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, स्किल रखते हैं। मेरी टीम में जो भी कोई जॉब करता है, वो या तो एक्स ताज होंगे या फिर किसी रेडिसन ग्रुप से होंगे, किसी 5 स्टार होटल से होंगे। उनको मैं हाई सैलरी पे करके अपनी एक बुटीक रिजॉर्ट या प्रॉपर्टी में अलाइन करता हूँ और उनसे एक मल्टी स्किल काम भी कराता हूँ। उनको एक आगे बढ़ने का मौका भी देता हूँ और उसी से एक ब्लेंड बनता है कि आप वैल्यू फॉर मनी भी दे पा रहे हो, लग्जरी एंड कंफर्ट भी दे पा रहे हो। ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं। और अगर इसको और थोड़ा डीप डिग डाउन किया जाए तो आपको ये समझना भी जरूरी है कि लग्जरी एंड कंफर्ट में आपको एक कुछ क्यूरेट करना है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस करने हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है कि क्या एमिनिटीज आप लगा के वहाँ पे फुलफिल कर सकते हो। वो कोई बहुत जरूरी, बहुत एक्सपेंसिव आपको एक्सपेंस नहीं करना है। बहुत ही अच्छे कंफर्ट के साथ आप क्या सिलेक्शंस कर सकते हो, उसके साथ आप उनको जो सर्विस प्रोवाइड कराओगे, और वो सर्विस होनी चाहिए पर्सनल एक्सपीरियंस, बिल्कुल पर्सनलाइज्ड सर्विसेज होनी चाहिए और वो होनी चाहिए हार्ट टू हार्ट। और हार्ट टू हार्ट करने के लिए इमोशनल कनेक्शन बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं कि लेट्स से इफ आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम टॉकिंग टू यू, तो आई एम टॉकिंग टू यू फ्रॉम माय हार्ट, कि मुझे समझ में आ रहा है, बिल्कुल होल प्रेजेंस कि हम फिजिकल भी वहाँ पे प्रेजेंस है, पर हम अपने माइंड से वहाँ पे कितने प्रेजेंट हैं, that also matters. And I think जब हम लोग कम्युनिकेशन स्किल की भी बात करते हैं तो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। उसमें भी बोलने से ज्यादा आपको सुनना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो या एंड क्योंकि जो स्टार्टअप्स की जर्नी होती है वो बहुत ही इट्स लाइक हसलिंग तो है ही, बट ये रिवॉर्डिंग भी है। आज के टाइम पे तो स्टार्टअप इज समथिंग जिसके बारे में लोग बात करते हैं एंड यूजुअली पहले ऐसा नहीं था। राइट। तो इफ समवन जो कि स्टार्टअप कोई करना चाहता है, लेकिन एज अ होटेलियर, क्योंकि आप इसकी एक्सपर्ट हैं, तो अगर किसी पर्सन को अपना खुद का होटल शुरू करना है,
इस पर्सन को क्या एक मिस्टेक नहीं करनी चाहिए जो कि हर होटेलियर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर करता ही है? तो ऐसी मिस्टेक आपके नज़र में? बिल्कुल तेजस्वी राइटली सेड कि हसल तो बहुत होता है। क्योंकि मेरे हिसाब से क्योंकि मैं जॉब भी कर चुका हूँ और आज मैं अपना एक बिज़नेस एस्टेब्लिश भी कर रहा हूँ। एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ, हसलर भी हूँ, स्ट्रगल फेज़ में भी हूँ और आज मैं एस्टेब्लिश्ड भी हूँ। वो सारे जो कॉम्बिनेशन आते हैं, वो बहुत आपको समझने पड़ेंगे कि हम लोग अपनी मिस्टेक्स बहुत करेंगे और एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी में भले ही हम एक्सपर्ट हों, तो मैं अपने आप को एक्सपर्ट कहलाना पसंद नहीं करूँगा, मैं अपने आप को एक हसलर कहलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। रीज़न बीइंग हमने जॉब में जो सीखा होता है और वो चीज़ जब हम एग्ज़ीक्यूट करते हैं अपने बिज़नेस में, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये आपको बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट लगेगा, मैं आपके लिसनर्स को भी बताना चाहूँगा, हम लोगों को बहुत ईज़ी लगता है कि हमने जो एक्सपीरियंस गेन किया, अगर हम सारा का सारा एक्सपीरियंस हाँ, ऑफ कोर्स दैट एक्सपीरियंस इज़ गोना काउंट, वो काउंट ज़रूर होगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस बहुत जगह आपको गलत साबित भी करेगा। तो जो वो चैलेंजेस आते हैं, जब हर्डल्स आती हैं और जब हमें पता लगता है कि हमने वो एक्सपीरियंस के थ्रू हमने एक डिसीजन लिया जिसकी वजह से काफ़ी मिस्टेक्स हुई। वो मिस्टेक से लर्न करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन नॉट मेकिंग द मिस्टेक्स। मेरे हिसाब से मिस्टेक करना बहुत 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 ज़रूरी है। टिल द टाइम यू आर नॉट मेकिंग द मिस्टेक, यू आर नॉट लर्निंग आउट ऑफ इट। बट अगर इफ यू आर रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, then you are the biggest failure on this planet. And it's a quotation by some I think legend, कोई historian person है जिन्होंने ये quote किया हुआ है कि if you are not failing then you are not trying. Right. It's a sign कि अगर आप फेल हो रहे हैं तो then you are trying at least. ट्रू ट्रू। और आपके क्वेश्चन का आंसर जो मैं अब करना चाहूंगा, जो आपने बोला कि जो इस इंडस्ट्री में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अपनी जर्नी जब कर रहे होते हैं तो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं, वो मिस्टेक मैंने भी की थी। वो मिस्टेक है आपको बहुत जल्दी होती है। आप सोचते हो कि मैंने अत्या होटल से स्टार्ट किया कि मुझे एक बिग ब्रांड और बिग ग्रुप ऑफ होटल्स बनना है। तो बिग बनने के लिए क्या चाहिए होगा? आपको इन्वेंट्री चाहिए होगी, आपको नंबर ऑफ होटल्स चाहिए होंगे, आपको नंबर ऑफ रिसोर्सेज चाहिए होंगे, नेटवर्किंग चाहिए होगी। तो वो करने के लिए एक स्लोली ग्रेजुअली एक पैटर्न होता है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप करते हैं। लेकिन जहाँ मैंने मिस्टेक की, मैंने सोचा कि नहीं यार मैं 1-2 नहीं मैं 4 प्रॉपर्टी से स्टार्ट करूँगा। लेकिन वो 4 प्रॉपर्टी मैनेज करना उस टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत बड़ा हसल था, जिसको मैं फुलफिल नहीं कर पाया। मैं सच में बता रहा हूँ आपको तेजस्वी, मुझे खुद फील हुआ कि नहीं मुझे वहाँ पे अब स्टॉप ब्रेक लगाना चाहिए, पॉज़ करना चाहिए। क्योंकि बोलते हैं कि जब आप एक ऐसी हर्डल से जाओ, जब आपको बहुत मिस्टेक्स रिपीटेडली होने लगें, तो आप पॉज़ करो। तो मैंने पॉज़ किया अपने आप को, मैंने सोचा, समझा, उस पे एनालिसिस किया, इवैल्यूएट किया, देन आई केम ऑन द कंक्लूजन कि मुझे स्लोली ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। और वहीं पे मैंने अब बहुत ही सेलेक्टिव होके मैं प्रॉपर्टीज़ आगे बढ़ाता हूँ अपनी पोर्टफोलियो में। लेट्स से फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक नई लोकेशन पे जा रहा हूँ, जिसमें किसी स्टैंड अलोन प्रॉपर्टी के ओनर ने मुझे बोला कि निशांत यू मैनेज आवर प्रॉपर्टी। व्हाइल कमिंग दैट वर्ड मैनेजिंग द प्रॉपर्टी, ये एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने नाम सुना होगा, रेडिसन है, आईटीसी है, सरोवर ग्रुप ऑफ होटल्स है, देयर आर एन नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ होटल्स हु हैव ऑलरेडी प्रूवन इनटू देयर इंडस्ट्री। उन लोगों के साथ भी काफ़ी चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन वो जो एक प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं, वो सारे स्वॉट एनालिसिस लगाते हैं। वो स्ट्रेंथ भी देखते हैं, वीकनेस भी देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी देखते हैं, थ्रेट्स भी देखते हैं, पूरा टीम के साथ डिस्कशन भी करते हैं। एनालिसिस करने के बाद ही वो प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं, देन ओनली दे मेक द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी टू रन अहेड। तो ये हमने बहुत ही सोच समझ के किया है। नाउ वी आर नॉट वर्किंग ऑन एनी टॉम डिक एंड हैरी प्रॉपर्टी, we are working very selective properties. This is one of the biggest mistake which I learned from myself, and I just pass on the same message to your viewers. They should also know कि अगर आपको next अपना एक new entrepreneur बनना है इस जर्नी में, तो आपको step by step चलना चाहिए। True, एक साथ सब कुछ नहीं करना है, otherwise it will be difficult. Okay, so उत्तराखंड जो टूरिज्म है उसमें कोई ऐसा मिथ आपको नजर आया जिसको आपने कभी ब्रेक किया हो या कैसे उसको ओवरकम किया? इज देयर एनी मिथ इन उत्तराखंड टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री? हाँ, उत्तराखंड में या फिर हिमाचल में, फॉर दैट मैटर, इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली द लेजर डेस्टिनेशंस,
लेजर डेस्टिनेशंस बाय डिफॉल्ट हर कोई सोचता है कि सीनिक व्यू इज द मोस्ट सेलेबल थिंग, बट ये मिथ है। ये इतना बड़ा मिथ है, आप सोचते हो कि ये आपका, लेट्स से आपने फॉर एन एग्जांपल, योर प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन अ वेरी ब्यूटीफुल इन लैप ऑफ नेचर कॉल्ड मुक्तेश्वर, but till the time your marketing, your strategies, your basically sales team, your understanding the client, storytelling, promotion, आप उसमें अगर आप स्किल्ड नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, आपको राइट सेट ऑफ पीपल को आप टारगेट ऑडियंस नहीं बना रहे हैं, तो यू विल फॉल लाइक एनीथिंग। क्योंकि आपको ये समझना अगेन बहुत जरूरी है कि सीनिक व्यू होने से कुछ नहीं होता, आपको अपनी प्रॉपर्टी को शो ऑफ करना पड़ता है। इसका बहुत ही एक सिंपल बिजनेस का एक मंत्र है, जो दिखता है वो बिकता है, और वो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ को यूज़ किया जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। तो सोशल मीडिया पे अगर आपकी प्रेजेंस नहीं है, आपकी राइट स्टोरी टेलिंग नहीं है, आपकी पिक्चर्स वीडियोस आपको एक एनकरेज नहीं कर रहे हैं कि हाँ यार मुझे भी जाना है इस लोकेशन पे, इस प्रॉपर्टी पे, टिल द टाइम ये एक बहुत बड़ा मिथ ही रह जाता है। आप कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी खोल लो, कितनी भी अच्छे सीन में रख दो, एक अच्छे सीनिक व्यू के साथ रख दो, लेजर डेस्टिनेशन कर दो, यू विल यू नो यू आर नॉट गोइंग टू ग्रो। दूसरा सबसे बड़ा मिथ उसी के साथ साथ पैरेलल एक साथ चलता है। हम लोग सोचते हैं कि अगर लेजर डेस्टिनेशन है तो वो सिर्फ और सिर्फ वीकेंड्स पे ही चलती है, क्योंकि लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड, उसमें दिल्ली एनसीआर का मार्केट है जो टैब्ड है। कुछ कुछ हद तक अगर मैं बात करूं यूपी में लखनऊ, बरेली और वो डेस्टिनेशंस भी आ जाती हैं। हिमाचल में बात करूं चंडीगढ़ और उसके सराउंडिंग, फिर लखनऊ या ये सब डेस्टिनेशंस आ जाती हैं। लेकिन वीकेंड के साथ साथ होते हुए अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड है, आपको पता है कॉर्पोरेट कहाँ पे लगाना है, माइस कहाँ पे लगाना है, आपको एफआईटीज कहाँ पे फिट करने हैं। एफआईटीज बेसिकली जो फैमिलीज होती है, इंडिविजुअल गेस्ट होता है, उसको फ्री इंडिविजुअल ट्रैवलर बोलते हैं, हमारी टर्मिनोलॉजीज में एफआईटी बोलते हैं। कुछ कुछ जो टर्म्स है यहाँ पे हमारे लिए बहुत नए हैं। राइट राइट, जैसे जीआईटी बोलते हैं, ग्रुप इंडिविजुअल ट्रैवलर। जीआईटी जीआईटी ग्रुप इंडिविजुअल ट्रैवलर, एक इंडिविजुअल ग्रुप है, हाँ। वो जो ट्रैवल कर रहा है वो चाहे सोशल भी हो सकता है, फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, कॉर्पोरेट भी हो सकता है। तो उन सबको आपको राइट सेट ऑफ पीपल आपको टारगेट करनी कि वीकडेज में आप कैसे प्रमोट कर सकते हो। वीकडेज में आप नए कुछ फेस्टिवल्स स्टार्ट कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, आप एक नए ऑफर्स भी कर सकते हैं, रेट्स पे भी वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि वीकेंड्स पे चलती है, वीकडेज में भी आप अपनी प्रॉपर्टी को एक अच्छी ऑक्यूपेंसी परसेंटेज दे सकते हैं। ओके। एंड एक्चुअली एक क्वेश्चन हमने इसमें मेंशन किया था जिसका आंसर आप खुद ही अभी बता चुके हैं, एंड द क्वेश्चन मैं वो बता देती हूँ आपको। क्वेश्चन ये था कि क्या किसी रिजॉर्ट या होटल का सक्सेस इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो गेस्ट को कैसा एक्सपीरियंस दे रहे हैं उस पे, या फिर एक रील जो है, एक बेटर रील वो प्रेफर में जाएगी? तो सक्सेस किस पे डिपेंड करेगा, एक्सपीरियंस पे या बेटर रील पे? देखो, ये जो रील होती है ये आपको एक एनकरेज करती है उस लोकेशन, उस प्रॉपर्टी पे जाने के लिए। वो आपको वन सब्सटेंस में तो बहुत अपीलिंग रहेगा और आप शायद उससे बेनिफिट भी ले सकते हैं, आप उससे सक्सेस नहीं ले पाएंगे, आप उससे ऑक्यूपेंसी बढ़ा पाएंगे। मेन मैटर करता है गेस्ट का एक्सपीरियंस। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल आपने आपने रील में इतना सब कुछ दिखा दिया लेकिन वहां पे जाके गेस्ट को कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो नाउ यू गिव मी द आंसर ऑफ माय क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन, आपके लिए क्या गेस्ट एक्सपीरियंस मैटर करेगा या वो रील मैटर करेगी? गेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स। राइट। तो अगर आपने जब सक्सेस वर्ड यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है तो सक्सेस इज बेसिकली द कंसिस्टेंट एफर्ट्स and that consistency towards to same direction, whereas you are leading to that parameter where you have got the vision। तो उस विजन तक जाने के लिए ये एक छोटी रील आपको सिर्फ और सिर्फ एक बूस्टर करेगा, जिसे हम बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिक रील होती है, एक अनऑर्गेनिक रील भी होती है। लेट्स से ये ऑर्गेनिक रील भी है, मैं मान भी लेता हूँ, लेकिन इसमें वो अनऑर्गेनिक इफेक्ट पड़ेगा टिल द टाइम यू आर नॉट शोइंग and providing the same experience to the same guest who have gone towards to your property after watching and seeing that particular reel। तो ये समझना बहुत जरूरी है। एंड इंडिया में तो ये है ना कि भाई भाई को बताता है, राइट, है ना? ट्रू।
अच्छा, बिल्कुल। आपके जो अत्या होटल का जो ब्रांड है, उसका एक्सपेंशन भी अभी हम देख पा रहे हैं काफ़ी जगहों पे हो रहा है। लाइक यू हैव स्टार्टेड विद द जिम कॉर्बेट, ऋषिकेश, तो और भी आपने अभी अयोध्या में भी शुरू किया है। राइट। तो ये ब्रांड कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन कर रहे हो? 3 साल में कहाँ-कहाँ पहुँच गए हो? आगे कहाँ-कहाँ आप अभी एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हो? पर पहला सवाल, आप हाउ डू यू मेंटेन दीज़ थिंग्स? हाँ, यू राइटली सेड कि कहाँ एक लेज़र डेस्टिनेशन, कहाँ पे आप पिलग्रिम पिलग्रिम, डेस्टिनेशन या पे, कहाँ आप मैं अभी ये भी प्लान कर रहा हूँ कि नोएडा में एक प्रॉपर्टी लूँ। तो आपको बिज़नेस ट्रेंड समझना होगा कि लेज़र डेस्टिनेशन, लेज़र का एक अलग एक पोर्टफोलियो होता है। आप पिलग्रिम में आप एक अलग टारगेट ऑडियंस करते हो। आप कॉर्पोरेट हुआ, उसको आप टारगेट करते हो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, हुँ। उन सिटीज़ में। तो जो ये ब्लेंड है, वो ब्लेंड आप तब तक नहीं समझ पाओगे अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी या फिर भी कोई भी डेस्टिनेशन करनी है। तो आपको मास में पहले समझना है कि लेज़र डेस्टिनेशन है, मुझे टैप करना है लेज़र डेस्टिनेशंस के लिए अपने सेट ऑफ क्लाइंट्स। लेकिन क्या आप मुझे खुद बताइएगा, क्या वहाँ पे कॉर्पोरेट नहीं जाता? वहाँ पे डेफिनिटली कॉन्फ्रेंसेस नहीं होती? होते हैं। वहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग की बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। ट्रू। वहाँ पे सोशल भी होता है। तो परसेंटेज मैटर करती है। मैरेजेस आल्सो। राइट, वेडिंग, सोशल, या, एनिवर्सरीज। या। तो आपको लेट्स से लेजर डेस्टिनेशन हमने पकड़ लिया कि लेजर वाले जो गेस्ट आएंगे उनका रेशियो है 70%, 20% है कॉर्पोरेट का एंड माइस का, 10% है सोशल का। तो लेट्स से अगर हमने ये एज्यूम किया इस परसेंटेज को, तो यहाँ पे भी हमारा सेम ही रहेगा। तो हम टैप तो उनको भी करते हैं, हमारे काफी क्लाइंट्स हैं। मैं मारुति की बात करूं, मारुति के अंदर जो टीआर सोनी हुआ, फिर और अलग जो ग्रुप हुआ, टाटा मोटर्स में सागर मोटर्स हुआ, एयू बैंक हुआ, बजाज हुआ, हम बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को कैटर करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज में। वहां पे हमारी टीम जाती है, प्रेजेंस होती है, वहां पे 1-to-1 मीटिंग होती है, उनको डिस्क्राइब करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो वो अगर जो मार्केट हमारा ऑलरेडी बना हुआ है, जब वो हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे, तो वो मास जो 20% वाला है, यहाँ 80% हो जाएगा। और उसी के साथ साथ जो पिलग्रिम वाले हैं, क्या पिलग्रिम वालों के लिए क्या एक टैगलाइन थोड़ी नहीं कि वो पिलग्रिम पे ही जाएंगे, वो भी लेजर के लिए जाते हैं। तो जब वो वहां से वहां जाते हैं, हमारा क्लाइंट बन जाता है। क्योंकि अत्या ग्रुप ऑफ होटल्स में मैं सिर्फ एक यही बताना चाहूंगा कि हमारे खुद के कुछ क्लाइंट्स बने हुए हैं, जो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, हमारी जो लिस्ट है रिटेनिंग क्लाइंट्स जो हैं, वो बहुत सारा हमारे पास डेटा हो गया है। वो डेटा कलेक्ट करके उसको कैसे मेटेरियलाइज करना है, दैट इज द स्किल। और हम उसी स्किल की बात कर रहे थे कि अगर वो आपके पास स्किल नहीं है, तो यू वॉन्ट बी एबल टू सक्सीड इन टू योर इंडस्ट्री। तो दिस इज हाउ आई एम मैनेजिंग ऑल पिलग्रिम लोकेशन हो, या फिर मैं सिटी होटल की बात करूं कमिंग फॉरवर्ड, या। और या फिर हम लेजर तो कर ही रहे हैं। ऑलराइट, स्टार्टअप्स और बिजनेस से थोड़ा सा हटके, बिकॉज आप ट्रैवल भी काफी करते हैं, वी हैव सीन सम ऑफ द वीडियोस, आपके जो ट्रैवल स्टोरीज हैं। तो एज अ ट्रैवलर एंड होटेलियर, टेल मी कि अगर कोई पर्सन इज विजिटिंग उत्तराखंड, तो वो कौन से होटल में रुक सकते हैं फॉर अ बेस्ट एक्सपीरियंस? एंड ऑल्सो सेकंड क्वेश्चन, जो कि इसी का ही पार्ट है, 2 स्पॉट ऐसे उत्तराखंड में जो उन्हें विजिट करने चाहिए। ओके, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलना चाहूंगा, अ, उत्तराखंड में बहुत सारी लोकेशंस बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रही हैं। बहुत सारे जो हिडन जेम हैं, जिनको मैं बोलना चाहूंगा, जो कि ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं, वो एक्सप्लोर नहीं हो रही हैं। और इस चीज में मुझे कोई भी ऐसा मुझे नहीं लगेगा कि मुझे बोलना नहीं चाहिए। हमारी जो उत्तराखंड की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, और उसमें जो टूरिज्म का जो हमारा जो डिपार्टमेंट है, मैं सीधे सीधे टारगेट कर रहा हूँ गवर्नमेंट को। उसका जो एक रोल है, वो रोल उस हिसाब से मेटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है। अब लेट्स से अगर मैं बात करूं कि उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट एक बहुत अच्छा पोटेंशियल मार्केट है, जहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग हब बन गया है। मोदी जी ने खुद अपने स्टेटमेंट में बोला था कि अगर आपको घर से एक शादी, आपको डेस्टिनेशन वेडिंग जरूर करनी चाहिए, दैट टू इन उत्तराखंड। बट जिम कॉर्बेट, मैं जहां तक समझ पाती हूँ, वो एक पीसफुल एरिया है और वहाँ पे एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, ऑब्वियसली हम बिल्कुल, उसको एक्सप्लोर करने के, बिकॉज आई हैव बीन देयर। राइट। तो वेडिंग करना वहाँ पे, आई थिंक। वहां पे सबसे ज्यादा वेडिंग ही होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उत्तराखंड में अगर कहीं वेडिंग होती है, तो सबसे ज्यादा जिम कॉर्बेट में होती है डेस्टिनेशन वेडिंग, 2 नाइट 3 डेज, 3 नाइट 4 डेज की, मोर देन 200 पीपल। वहां पे सबसे ज्यादा वेडिंग्स होती है, क्योंकि वहां पे जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो अब ट्रेंड चल चुका है, मोर देन 50+ इन्वेंट्री की प्रॉपर्टीज है वहां पे। अब तो वहां पे 200 रूम्स की भी प्रॉपर्टीज आने लगी है।
तो वो अब इस तरीके से बूम कर रहा है। लेकिन अगर हम रोड स्ट्रक्चर की बात करें, वहाँ पे गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें, वो उस लेवल से नहीं है जिस लेवल से होना चाहिए। और इसी वजह से हम लैग कर रहे हैं कि हम एक इनबाउंड बिजनेस भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके लिए इनबाउंड एक थोड़ा-सा डिफरेंट वर्ड होगा। इनबाउंड मीन्स एक टाइम था जब ऋषिकेश में फॉरेनर्स बहुत आया करते थे। फॉरेनर्स अभी भी हैं, लेकिन उस लेवल से फॉरेनर्स नहीं है जिस लेवल से एक कोविड से पहले एक नंबर ऑफ जो पीपल यूज्ड टू कम ओवर देयर, वो जो एक ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, बहुत कम हो गया है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि उत्तराखंड को एक अच्छा सपोर्ट मिले। और उसी के साथ जैसे आपने क्वेश्चन किया था, क्योंकि वो उस क्वेश्चन पे हम अभी भी नहीं आए हैं, कि आप अगर लोकेशन की बात करें और किस होटल्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे ऋषिकेश में आएँगे, ऋषिकेश में जो हमारी प्रॉपर्टी है ग्रैंड हवेली रिज़ॉर्ट बाय अत्या होटल्स, दैट प्रॉपर्टी इज़ इन द लैप ऑफ नेचर। दैट इज़ सराउंडेड बाय माउंटेन्स, रिवर अप्रोच्ड, साथ में आपको बहुत अच्छा व्यू है, सारी प्राइवेट बालकनीज़ हैं। वहाँ पे आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, आपको लॉन मिलेगा, आपको डेक एरिया मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, बैंक्वेट हॉल, योगा रूम, आपको यू नेम द एमेनिटी दैट इज़ देयर। और अगेन वैल्यू फॉर मनी है, लेजर एंड कंफर्ट को माइंड में रखते हुए। उसी के साथ मेरी कॉर्बेट में एक प्रॉपर्टी है, कॉर्बेट ट्रीट रिज़ॉर्ट। वो भी एक बुटीक रिज़ॉर्ट है, जिसमें आपको सारी एमेनिटीज़ मिलेंगी, आपको पर्सनलाइज़्ड सर्विस मिलेगी, बट अगेन वैल्यू फॉर मनी, कीपिंग अगेन लेजर एंड कंफर्ट इन माइंड। तो यहीं पे अगर मैं लग्जरी एंड कंफर्ट की बात करूं, हम लोगों ने उस एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के थ्रू और एक वन टू वन टच होके ही हम लोगों ने उस चीज को समझा है, और हम उसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारा विजन है, और इसी विजन को आगे लेके हम लोग एक अच्छा ग्रुप ऑफ होटल्स बनाना चाहते हैं। तो स्टिल वी आर इन प्रोग्रेसिव वे, और हम लोग अभी भी हसल कर रहे हैं, क्योंकि हसलिंग इज एवरी डे। एंटरप्रेन्योर की जर्नी में हसलिंग इज नेवर एंडिंग। इट्स नेवर एंडिंग। एंड टॉप 2 प्लेसेस हमारे रह गए। हाँ, तो टॉप 2 प्लेसेस अगर मैं बात करूँ, तो आज के टाइम पे आपको मुक्तेश्वर ज़रूर जाना चाहिए। कुछ लोग अभी भी मुक्तेश्वर को गढ़ मुक्तेश्वर समझते हैं, जो कि नियर बाय है। दैट इज़ नॉट द मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर इज़ आफ्टर नैनीताल, जहाँ पे नैनीताल के बाद भवाली आता है, जिसमें बाबा नीम करोली है। आजकल बहुत अच्छा, काफ़ी लोग वहाँ पे जाना स्टार्ट हो गए हैं, सेलिब्रिटीज़ भी जाने स्टार्ट हो गए हैं। विराट कोहली इज़ ऑल्सो बीन देयर। वहाँ से, भवाली से ही एक रास्ता निकलता है मुक्तेश्वर के लिए। वहाँ से आप हिमालय क्लोजेस्ट है, आप हिमालय देख सकते हैं। और वहाँ पे काफ़ी बुटीक रिज़ॉर्ट्स और होटल्स हैं, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको बहुत ही अच्छा एक वेदर मिलेगा। और आप, मेन चीज़ क्या है, यहाँ का पॉल्यूशन, जो यहाँ के पॉल्यूशन से निकल के वहाँ पे जाएँगे, ड्रास्टिक डिफरेंस। एक्यूआई लेवल तो मेरे ख्याल से 30-40 ही होगा, और शायद वो भी ना, उससे भी कम ही हो। तो एक तो ये डेस्टिनेशन हुई। इसके साथ-साथ मैं बोलना चाहूँगा, एक लैंसडाउन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लैंसडाउन हर किसी ने अभी भी ऑफबीट डेस्टिनेशन ही मानते हैं लोग। हालाँकि काफ़ी लोग जानते हैं कि नाउअडेज़ कि व्हाट इज़ लैंसडाउन। लैंसडाउन के साथ आप क्या है, आप एक वाइल्ड सफारी भी कर सकते हो। नाउ इट इज़ अगेन क्वेश्चन कमिंग इन योर माइंड, हाउ कम दैट जिम कॉर्बेट थिंग इज़ रिफ्लेक्टिंग हियर? लैंसडाउन जाते हुए एक जगह आती है कोटद्वार, वहाँ पे जिम कॉर्बेट जंगल लगा हुआ है, और वहीं पे सफारी भी होती है। लेकिन अगेन हमारा जो गवर्नमेंट का जो टूरिज्म है, उन्होंने उसको इतना हाइप नहीं दिया है, उसको इतना ज़्यादा एडवर्टीज़ या मार्केट नहीं किया है, उसकी वजह से वो लैग कर रहा है। और इसी वजह से लैंसडाउन में आज के टाइम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ वीकेंड बिज़नेस रह गया है, और वीकेंड में भी बहुत ही जो हाई डिमांडिंग डेट्स होती हैं, जिन्हें ब्लैकआउट डेट्स बोलते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ वहीं पे ही बिज़नेस रह गया है। मैं चाहूँगा आपको लैंसडाउन जाना चाहिए, जिसमें हमारी एक प्रॉपर्टी है अनुप्रास रिज़ॉर्ट बाय अत्या होटल्स। वो प्रॉपर्टी है, बहुत ही पीसफुल है। आपको हम नेचर वॉक कराते हैं, वहाँ पे आप बॉनफायर करते हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, प्राइवेट बालकनीज़ हैं, वहाँ पे मतलब आपको जाके लगेगा कि यू आर द पार्ट ऑफ द नेचर। तो ये जगह एक्सप्लोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और होटेलियर्स की लाइफ में अभी आप कह रहे थे कि बहुत चैलेंजिंग डेज होते हैं, और वो जो हसल है वो लाइफ टाइम चलती है। राइट। तो अदर आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दैट प्लेस इज नोन फॉर टूरिज्म एंड पीपल आर विजिटिंग, फॉरेनर्स भी आप कह रहे हैं कि काफी टाइम से उनमें कुछ तो डिक्लाइन हुआ है। अब इसके और एब्सोल्युटली। भी रीजंस होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ही है या फिर कुछ और भी है?
ये देखो प्रमोट करने का एक होता है, इसमें गवर्नमेंट का बहुत बहुत मेजर पार्ट होता है। जैसे अगर हम बात करें, गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें आगरा, दिल्ली एंड जयपुर ये सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करता है। केरला जस्ट बिकॉज ऑफ नेचर इसलिए अट्रैक्ट करता है, गोवा इनफैक्ट करता है। तो अगर आप बात करें स्टेट्स की, तो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा जो बिजनेस करता है इनबाउंड बिजनेस में, जिसमें फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करता है, वो केरला हुआ और उसके बाद राजस्थान हुआ। तो वहाँ पे गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है और गवर्नमेंट अपने नए-नए एक एडवर्टाइजमेंट और काफ़ी पोर्टफोलियो को बहुत अपलिफ्ट करके चलते हैं वहाँ पे। आई डोंट नो वेयर वी आर लैकिंग कि यहाँ पे गवर्नमेंट का टूरिज्म में क्यों सपोर्ट नहीं है। उस चीज़ पे हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे काफ़ी जो लाइक माइंडेड और काफ़ी लोग जो उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, वो भी बात करना चाह रहे हैं और हम लोग शायद इन चीज़ों में एक कुछ ना कुछ एक नया ट्रेंड चेंज करने वाले हैं। बहुत जल्दी आपको दिखेगा भी। Very excited to know that. राइट। ओके, तो एज आई वाज शेयरिंग अभी दिस आइडिया कि कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो ऐसे में अत्या के लिए कितना ये एक चैलेंज होता है कि कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना है, या फिर अभी आपने हाल फिलहाल में अगर कुछ ऐसा आइडिया, कुछ यूनिक सा कुछ आप लोगों ने कस्टमर्स के लिए प्लान किया हो, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, तो ऐसा कुछ प्लान किया है अभी? देखो, अगर मैं कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो ये बहुत अर्ली फेज़ होगा मुझे, क्योंकि मैंने अभी अपना एक जो होटल्स ग्रुप है अभी स्टार्ट किया है और अभी मैं इनफैक्ट और काफ़ी ग्रुप ऑफ होटल्स को एडमायर करता हूँ, उनसे लर्निंग्स लेता हूँ, उनसे सीखता हूँ और मैं भी उन्हीं की उसमें अपने आप को एक अलग स्टैंड, एक अलग पोज़ीशनिंग करके मैं अपने आप को स्टैंड करना चाहता हूँ। तो कॉम्पिटिशन की तो यहाँ पे कोई बात रह नहीं जाती है। लेकिन कंपटीशन इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज में ज़रूर आ जाती है, क्योंकि अगर हम बात करें लेट्स से, अब अगर मैं बात करूँ एक अलग लोकेशन की, फॉर एन एग्जांपल मैं मसूरी की बात करूँ, तो मसूरी में अगर हमारी प्रॉपर्टी है तो मसूरी में आस-पास के स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज, इंडिविजुअल होटल्स, वो सब भी सेम एमेनिटीज प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आपने खुद ही पूछा कि वो डिफरेंट क्या करते हैं, तो कॉम्पिटिटर हमारे इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ब्रांड होटल्स जरूरी नहीं है। और उस ब्रांड होटल के लिए कई बार इंडिविजुअल प्रॉपर्टी भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक फेज बन के आ जाता है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप अगर ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, आप ब्रांड होटल्स हैं, कि आप ही हमेशा लीड करेंगे, नहीं। ऐसे में स्टैंड अलोन प्रॉपर्टीज भी आपको उस रेस में पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जरूरी है, आपको समझना है कि आप क्या कर रहे हैं। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मैं हमेशा अपने विजन, अपने टारगेट, अपने गोल पे एडामेंट रहता हूँ और मैं उसी पे चलता हूँ। तो वो अगेन वही चीज आ जाती है, वैल्यू फॉर मनी। इन दैट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइडिंग लग्जरी एंड कंफर्ट। और लग्जरी एंड कंफर्ट की मैंने आपको जो डेफिनेशन दी थी, वो पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के थ्रू और एक इमोशनल कनेक्शन के थ्रू ही आती है। वो आपको उन सब एम्प्लॉयज जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जिनको हम टीम बोलते हैं, एक परिवार बोलते हैं, उनके ब्लड वेन में एंटर कराना पड़ता है। तो हमारे पास वो इंजेक्शन है जिससे हम वो इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं। बट वो इंजेक्शन की जो प्रोसेस है, वो 1, 2 या 3 महीने में प्रोसेस बन जाती है और फिर वो उनके ब्लड वेन में आ जाती है। This is what the secret. It's vision. Absolutely. Yeah. So, where do you see Atya Hotels in next 5 years? नेक्स्ट 5 इयर्स तो बहुत ज़्यादा बोला है। मैं आपको नेक्स्ट 3 इयर्स का ही बता सकता हूँ, क्योंकि विजन भले ही कितना भी बड़ा हो, लेकिन आपको अपने स्टेप बाय स्टेप आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट 1 ईयर आप कहाँ पे पोजीशनिंग करेंगे, नेक्स्ट 2 इयर्स में कहाँ करेंगे, 3 इयर्स में कहाँ करेंगे। नेक्स्ट 3 इयर्स की अगर मैं बात करूँ, तो नेक्स्ट 3 इयर्स में मैं एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम करना चाहता हूँ। और वो ही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जिसने अपनी हर चीज में माइन्यूट चीजों में एंटर होके उस चीज को काम ना करके वो अपने लीडर्स जनरेट करे। मैं चाहता हूं कि कुछ जो लीडर्स हैं मेरे यहाँ, वो अपने दूसरे नेक्स्ट जो उनके स्टेज वाले लोग हैं उनको लीड कर सकें और उनको लीडर्स बना सकें। तो मेरी जो 3 इयर्स की जो सक्सेस स्टोरी है, 3 इयर्स में मैं चाहता हूं कि मेरा पैन इंडिया में बहुत सारी जितनी भी मेन लोकेशंस हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल जयपुर, देन उदयपुर, देन गोवा, इन सब लोकेशंस पे मेरी एक प्रॉपर्टी की प्रेजेंस होनी चाहिए। और साथ ही साथ मेरी टीम इतनी प्रोग्रेसिव होनी चाहिए कि वहां पे मेरा काम बहुत कम हो जाए, जिसमें मैं आगे अपनी प्रॉपर्टी या अपने ग्रुप ऑफ होटल्स को स्केल कर सकूं और साथ में वो भी ग्रो कर सकें।
This is what my idea for 3 years. ओके। एंड अपनी प्रॉपर्टी को अगर आपको किसी शो के थ्रू प्रमोट करना हो, कोई वेब सीरीज शूट होनी हो या कोई मूवी शूट होनी हो या फिर कोई रियलिटी शो बनना हो, बिग बॉस फॉर एग्जांपल अच्छा। बनना हो, तो अगर आपको अपनी सभी प्रॉपर्टीज में से इस शो के लिए कोई चुनना हो एक, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी को आप चूज करेंगे? Corbett. Jim Corbett is the ideal place that एंड have got enough place to explore. मूवी होगी या वेब सीरीज होगी? एंड Whatever. टाइटल क्या होगा? Title नेचर हाइस्ट, नेचर हाइस्ट। क्योंकि आई लाइक मनी हाइस्ट, और मैंने वहीं से सोचा कि उसमें अगर हम नेचर प्लग इन कर देते हैं तो मनी की जगह आप नेचर को हाइस्ट कर लीजिएगा। Interesting. We are excited to see that web series. Right. Alright. So now long answers के बाद में we have short answers का खेल, that is rapid fire. So you'll have to answer बहुत ही rapidly. Very fast question. बट ये बहुत टफ होगा मेरे लिए। Tough नहीं होगा, tough नहीं क्योंकि होगा। किसी भी आंसर को यस और नो ब्लैक एंड व्हाइट जज करना इज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग फॉर द पीपल हु गो डीप डाउन। लेट्स से ट्रू। राइट। तो ये एक ऐसा गेम है जो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करता है बहुत सारे, क्योंकि अगर आपने एक आंसर बोल दिया अगेन ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो मुझे वो कलर चूज करना है, लेकिन आप यू आर बेसिकली फोर्सिंग मी टू सेलेक्ट ईदर राइट ब्लैक और व्हाइट। डोंट वरी, जो हमने सवाल रखे हैं वो ऐसे रखे हैं जिन्हें आपको आंसर करने में आसानी होगी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको कल ही एक नया होटल स्टार्ट करना हो तो कौन से स्टेट में आप उसको स्टार्ट करेंगे? कम अगेन, व्हिच स्टेट? किसी भी स्टेट में। स्टेट में राजस्थान। लेकिन कल ही राजस्थान। बेटर फूड या फिर बेटर बेडिंग? अगेन टफ क्वेश्चन टू आंसर इन वन लाइन, बट बेटर बेडिंग। ओके। जिम कॉर्बेट का जो बेस्ट फीचर है वो टाइगर सफारी है या फिर पीस? इट इज एक्चुअली पीस, but again there is a myth, again there is a line which we need to draw in between कि वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों चीजें combined हैं, but just to answer the question in one line, it is peace. Okay. And जितने भी होटल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी एक कॉमन मिस्टेक आपने हमें बता दी थी, लेकिन उनकी एक कॉमन खूबी क्या है? कॉमन खूबी होती है they are passionate for their industry, they are passionate for their work, and they have the hunger, and that hungerness is basically strive them to go ahead. Okay. आत्या के अलावा अगर आपको कोई एक होटल ब्रांड का नाम लेना हो जो आपको पसंद हो तो वो कौन होगा? I admire in few of the way Renest hotels. They are doing pretty good, and they are working out step by step, and with proper alignment के साथ काम कर रहे हैं, तो I would say Renest group of hotels. अब एक थोड़ा सा फनी है इस पॉडकास्ट पर 1 लाख व्यूज लाने के लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड तो नहीं, बट आई वुड से एक्सीलेंस। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि एक्सीलेंस इज द वन की फ्रॉम विच यू कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग। दिस इज द वे आप मिरेकल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सीलेंस के अंदर हिडन उसमें जो ब्रैकेट है, एक्सीलेंस की ब्रैकेट में बहुत सारी चीजें आती है। डेडिकेशन आता है, फोकस आता है, डिसिप्लिन आता है, कंसिस्टेंसी आती है, परसेवरेंस आता है। तो बोलते हैं 3 इडियट्स में भी एक लाइन है, आप एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे तो सक्सेस बाय डिफॉल्ट आपके पीछे आ जाएगी। तो आई वुड से टू योर व्यूअर्स कि एक्सीलेंस पे काम करो, रेस्ट ऑल थिंग विल फॉलो। ओके। इंडस्ट्री का सबसे झूठा क्लेम क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल सस्टेनेबिलिटी हो गया, या फिर बोलते हैं 100% ऑर्गेनिक है ये चीज, तो ऐसा झूठा क्लेम कौन सा है? आई एम द बेस्ट। हर कोई बोलता है कि आई एम द बेस्ट, बट उस बेस्ट को डिफाइन करना इज नेसेसिटी। ओके। अपनी कंपनी के लिए अगर आपकी कंपनी में कोई सबसे लेजी एम्प्लॉय हो तो आप उसे फायर करेंगे या फिर प्रमोशन देंगे? Honestly speaking, I will not fire, I would promote. अगर आपकी सिंगल लाइन होगा, अगर आप डिस्क्राइब करने का मौका दे तो शायद मैं बता पाऊँ। चलिए मौका दिया। होता क्या है, पहले तो मैंने एक फिलॉसफी बनाई हुई है अपनी खुद के लिए कि
ईदर आई विल नॉट हायर, बट इफ आई हायर आई विल नॉट फायर। ये फिलॉसफी रखने की एक वजह है, मैं पूरा एक किसी एम्प्लॉय को हायर करने से पहले मैं पूरा डिग डाउन करता हूँ, पूरा अंडरस्टैंड करता हूँ, प्रोफाइल समझता हूँ, एक्सीलेंस समझता हूँ, उसकी प्रीवियस एक्सपीरियंस समझता हूँ, वो या मेरी टीम समझती है। उसके बाद अगर हम लोग हायर करते हैं, लेकिन वो किसी वजह से अगर लैग कर रहा है, वो लैग करना यानी लेजी होना। लेजी होने का मतलब है यानी आपका एटमॉस्फेयर ही आपने अकॉर्डिंगली ऐसा बनाया हुआ है कि लेजी है। तो उसमें उस अकेले बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कहीं न कहीं सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से उसको एनकरेज करूँगा, ना कि डिमोरलाइज़ करके उसको फायर कर दूँगा। क्योंकि लेज़ी होना इज़ नॉट द प्रॉब्लम, द ओनली प्रॉब्लम इज़ कॉमन सेंस होना हमारी इंडस्ट्री में, और अपने काम को कर लेना। भले टाइमली ना करे, थोड़ा डिले कर दे उसको, चलेगा। स्मार्ट आंसर। थैंक यू। अच्छा, आपने कभी कोई फेक रिव्यू लिखा है या किसी से लिखवाया है? ऑनेस्टली स्पीकिंग किया है मैंने। पहले किया है, अपने होटल्स के लिए तो नहीं किया मैंने। हुँ, हुँ। जब स्टार्टिंग में हम लोग अपने कहीं पे भी हम करियर अपने आप को ऑप्टिमाइज़ कर रहे होते थे, या फिर हम अपने उसमें पॉलिशिंग कर रहे होते थे, तो उसमें फिर रिक्वायर्ड होता है कि आपके ऊपर एक प्रेशर आता है, और वो प्रेशर आता है कंपनी के सीईओ से, या फिर कंपनी के लेट्स से डायरेक्टर से कि यार रिव्यूज़ बढ़ाओ, रिव्यूज़ बढ़ाओ। हुँ, हुँ, हुँ। तो 1-2 बार हो गया है कि क्या हम लोगों लिखा ने था? एम्प्लॉइज़ से क्या लिखा था 5 याद स्टार है? रिव्यू दिया था। और रिव्यू में क्या लिखा था? नाइस, यही होता है ज़्यादातर तो वर्ड। ये कुछ भी है, और आज के टाइम पे तो चैट जीपीटी इज़ जिंदाबाद, तो आप कुछ भी सेलेक्ट करके वो कर सकते हो, लेकिन वो मैंने बहुत पहले किया था, उस टाइम पे तो चैट जीपीटी भी नहीं होता था। तो बेस्ट लेisure डेस्टिनेशन इन दिस लोकेशन लाइक दिस, हाँ, हाँ, हाँ। नाइस स्टे, ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, उसी तरीके के टैगलाइन चलते हैं, और फिर डिस्क्रिप्शन। ओके, सो इट वाज़ वंडरफुल टू हैव यू ऑन आवर पॉडकास्ट। बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा ये इंटरेक्शन। आई थिंक हमने सब कुछ बहुत ही नेचुरल रखा है यहाँ पे, एंड एब्सोल्युटली, द पॉडकास्ट वाज़ रियली स्मूथ। ट्रू। एंड आई कैन से कि हमने आपसे बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है अबाउट द स्टार्टअप, एंड यू आर ऑल्सो द शार्क फॉर द टेस्टप्रेन्योर। या तो हमारे जो गुड। स्टार्टअप पिचर्स हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा जाते-जाते पॉडकास्ट में? उन पिक्चर्स को मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अपना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका कॉन्फिडेंस होना पहले ज़रूरी है, रादर देन किसी और को आप बताएँ। Till the time you don't have the confidence, you don't have the reliability, you don't have the trust on your own brand, or else on your own service, or basically product, आप किसी को नहीं दिखा पाएँगे। तो यही एक मेरा मैसेज है, हैव कॉन्फिडेंस एंड बी पेशेंट। एक टाइम आएगा, आप रूल करेंगे। थैंक यू सो मच सर। एंड सो हमने आज बात करी है यहाँ पर निशांत त्यागी जी से, जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं आद्या होटल्स के। और इन्होंने हमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है अभी, कि मेहनत कीजिए, सब कुछ हो जाता है। तो इसी मैसेज के साथ मैं करती हूँ आप सबसे बाय बाय। लेकिन अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, क्योंकि हम बहुत सारे और अमेजिंग गेस्ट को लाने वाले हैं आपके लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है होटल्स के बारे में जानना है आपको, या फिर किसी F&B स्टार्टअप्स के बारे में आप जानने को इंटरेस्टेड हैं, तो यू कैन वॉच आवर पॉडकास्ट। वी हैव अनदर पॉडकास्ट एज वेल। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉडकास्ट की सीरीज बनी हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। कुछ नया आपको सीखने को जरूर मिलेगा। इसी के साथ साइनिंग ऑफ तेजस्वी, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल AGSKI 360।